इन्हों बी टीम है इलेक्शन बल्दिया इन्हों बी टीम है इन्हों वोट काटते बल्कि कांग्रेस के बड़े सहीन एमपी है बहुत सही है बड़े अफसर दिमाग है वो माने ट्यूबलाइन बोलना भी बेकार है। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में असदुद्दीन ओवैसी राजभवन में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद आए तो गवर्नर साहिबा ने पूरे पार्टी एमपीओ को लाया भाई प्रेसिडेंट आ रहे आपकी हम भी गए सदर जमहूरिया है जाना है। तो वहां पर उन्होंने एक वीडियो दिखाई कि पूरे राजभवन में 100 लोग बैठे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के जो मरकजी वजीर है होम मिनिस्टर सिकंदराबाद उनसे अलग में कुछ बात कर रहे हैं वहां साजिश कर ली। बोला क्या दिमाग है जा रहे माने राजभवन में सबके सामने में साजिश करो मेरे को वही जगह मिली दूसरी जगह नहीं मिलती। मैं आता था कहीं मिले अच्छा फिर टीआरएस के लोग बोल रहे इनके पावर मिनिस्टर है क्या नाम उनका जगदीश्वर रेड्डी गारू बोल रहे कोई जगह वाले तुम्हारे मोदी नहीं मिले उस हिसाब से अकेले में ये पूरा इलेक्शन बल्दिया का है मगर सबकी नजर किस पे एक ही दूल्हे भाई पे जिसका नाम असद अजीब बात है। बात करना था बल्दिया की ने मजलिस असदुद्दीन ओवैसी अरे पावर मिनिस्टर साहब आप ये बोल देना था कि लॉकडाउन के 3 महीने में जो अप्रैल मई जून में लॉकडाउन में जो लाइट का बिल आया और ये पूरी आवाम मेरी बात से मुत्तफिक होगी मैं उनसे बोला भी कि आप एक काम करो जो लॉकडाउन में हमारे घर में जो बिल आया वो पहले से ज्यादा आया 3000 का बिल 15000 आया नहीं आया जहां 2000 था वहां 15000 आया। मैं बोला भाई साहब एक 100 यूनिट माफ कर दो 3 महीने के एक महीने के 300 यूनिट 3 महीने के 300 यूनिट माफ करो। पावर मिनिस्टर है तो उनको फिक्र है असदुद्दीन ओवैसी मोदी से अकेले मिले अरे मैं उम्र हो गई अब मैं नहीं कर सकता अरे बस के एक में परेशान ये दरियाती की उम्र नहीं है ना लाइट वाइट पर भी आ गए इसका तो ख्याल करो हर हमारे पीछे पड़े हुए अब हम एक की पीठ पकड़ ले तो छोड़ कर याद रखो फिर अब इनको नहीं मालूम एक की पीठ का मतलब क्या है। अब बीजेपी वाले इनको वोट दिए तो इनको फायदा उनको वोट दिए तो उनको अरे तुम 2 नट कर दो मेरे को फायदा होगा अरे बीजेपी वालों ये बताओ आप 2019 से लेकर 2020 नवंबर तक आपकी हुकूमत ने तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत आपने हैदराबाद की तरक्की के लिए कितना पैसा किया। हैदराबाद में सैलाब आया था बहुत सी जगहों पर सैलाब आया बारिश आई कई लोगों के हजारों की तादाद में घर का सामान खराब हुआ बर्बाद हुआ लोगों की जाने गई। मरकजी टीम आई कब आई जब पानी पूरा उतर गया था खैर आए हाफिज बाबा नगर के पास मैं उस टीम को रोककर मैं उस टीम के ऑफिसरों को बुला के जरा रोकिए गाड़ी अरे हम जाना वाला नहीं जा सकते ठहरो जरा उतरो बात करना झूले भाई से उतरो तो बड़ी मुश्किल से क्या है बोले मैं बोला देखिए गवर्नमेंट का जियो है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की सरकार तेलंगाना में हैदराबाद में जो सैलाब से बर्बादी आई अगर आप इनको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे तो गवर्नमेंट के जियो में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी के घर में पानी आया पार्शली डैमेज हुआ तो 25% या 20% स्टेट गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अब ये 10,000 रुपए मिले आपको
उसमें एक एक घर को कम से कम 80,000 से 1 लाख मिलना था, तो बीजेपी वाले नहीं दिए। अगर बीजेपी पैसे दे देती तो जो गरीबों का नुकसान हुआ, जो 10,000 उनको मिले, उनको एक एक को 80,000 1 लाख मिलते। अब जब हम ये बात कर रहे तो उन्होंने बोले नहीं, दूल्हे भाई का जिक्र करेंगे, 80,000 की बात मत करो। आप पैसे दे देते तो गरीबों का फायदा होता, नहीं उनको दिए तो ऐसा। अरे भाई, रोहिंग्या अगर हैदराबाद में है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा, निकालो उनको। हमको हम क्या रोक रहे हैं उनको, हमारे को क्या करना है? वोटर लिस्ट में तो बताओ, वोटर लिस्ट चलो निकालो, एक 100 नाम दिखाओ हमारे को इलेक्शन होने तक। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 100 नाम दिखा दो, चलो वो भी नहीं दिखाते। अच्छा, वोटर लिस्ट मैं दारुसलाम में बैठ के बनाता हूं। हम बोलो, दिमाग देखो प्यारों का, क्या ट्यूबलाइट भी बोलना बेकार है, हम सब भी नहीं बोल सकते। वोटर लिस्ट मैं बनाता हूं, वोटर लिस्ट आप बनाते हो, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, वोटर लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दे। 40,000, अरे निकालो ना, 1,000 नाम तो दिखाए। मगर मकसद क्या है कि यहां पर हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा हो जाना, और ये डर पैदा, रोहिंग्या अगर कहां है, हाँ रोहिंग्या है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन मिलकर एक कार्ड दिए, कार्ड, वो कार्ड पे इनका आपका रिकॉर्ड है, कोई गलती करता पकड़ो तो रोक रहे आप, मगर नहीं, 40,000 ही आपके है और उन्होंने ऐसा कर रहे, इन्होंने ऐसा कर। अरे बल्दिया इलेक्शन है, पूरा है, बस क्या हो रही, असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, टीआरएस भी बोल दिए कि हमारा इनसे अलायंस नहीं है। अरे आपके पास कौन गया था भाई, तुम्हें हमारे को भी नहीं होना, जाओ लड़ो, हम भी लड़ते तुम्हारे से, हम सारे हिंदुस्तान में जाके लड़ रहे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बिहार में जाके लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में जाके मुकाबला कर रहे, कर्नाटका में कर रहे, बंगाल को जाएंगे, नहीं हमारे से नहीं, ये क्या है, कोई बात है नहीं, लड़ते लड़ो, डरता कहां, ऐसा लड़ते लड़ते लड़ो, जो जरा बोले तैयार है अपन, कहां लड़ते बोलो आप, वो गया जमाना, वो गया जमाना, डराना लो, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप, हमारे से नहीं है, नहीं जा देंगे, ठेंगा ठेंगा, कट्टी कट्टी जा देंगे। सनोवर है, आ गए तुम, तुम्हारे को टिकट नहीं दे, तुम नारे मार रहे, वो गुने लगना हमारे, तो अलग क्या कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं ना, तो कौन पीछे पड़े, क्या कोई शादी करेंगे, वादा करेंगे, शादी, सियासत है, सियासत है, आपको नहीं होना, हमारे को भी नहीं होना, हम क्या बोल रहे, हमारे को क्या करना है, हमारे में मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि सियासी जो प्लेटफॉर्म बनाते ना, उसको हिला कर रख देते हैं, ये अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। अब बार बार पूरा मेरे साथ मीडिया वाले इलाके में दौरा कर रहा था, ये बोले, इन्हों ऐसा बोले आपके बारे में, इन्हों ऐसा बोले, इन्हों ऐसा बोले, इन्हों ऐसा बोले। अब मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो अचानक माशाल्लाह दिमाग में 3 मार शुरू हो गया, तो मैं बोला, देखो हैदराबाद में कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी है नहीं, अब वो क्या है, मेरा जाके समझ लो, हमने बता हर चीज को नहीं समझा सकते, ये क्या है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अरे कोई इलेक्शन हो रहा, अच्छा बीजेपी वाले वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया, ऐसा मजा आया, मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो, हैदराबाद के 150 सीट है, मगर फोटो किसकी असदुद्दीन ओवैसी की, और वो भी कैसी, टोपी पहन के, दाढ़ी की फोटो, आ गए नहीं आ गए, बोलो आप देखो, ये मजलिस की ताकत है, यानी इनको हमारी फोटो लगाना पड़ रहा, मोदी की फोटो वोट दे रहे बीजेपी वाले, ओवैसी की फोटो दिखा रहे। अरे भाई साहब,
इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ओबीसी से ताल्लुक वाले मजलिस में शामिल हो रहे, आप ये समझ रहे ओबीसी की फोटो दिखाएंगे तो नहीं बोलता, अब बात क्या है समझ रहे बोल देना, हर भी अपने आप को हैंडसम होता, मैं भी बोल सकता हूँ। तो मेरी अम्मा है, फिर घर में हमारे और घर में बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोल रहे, बोल तो बोलना मतलब देख के बोले अरे वाह ये अच्छा ही दिख रहा है, गुड लुकिंग नॉट बैड, हो सकता है कि फोटो में भी और मिल जाए इंशाल्लाह। ये इलेक्शन को एक तमाशा बना के रखिए, एक तमाशा बना के रखिए, ये नहीं वो नहीं, अरे बल्दिया का इलेक्शन है, मगर बल्दिया के इलेक्शन में तमाम मुद्दे, हाँ लाल टेकरीबाग में काम हुए हैं, कामों की फेहरिस्त है, यकीनन काम होना है, तकालीफ भी हुए, तकालीफ दोबारा आपको नहीं होंगी, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला वो तकालीफ नहीं होगी, जो तकालीफ हुई मैं मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है उसकी, और इंशाअल्लाह ताला वो तकालीफ आपको नहीं होने देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने बेहतरीन उम्मीदवार को लाए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, वोट को जाय होने से बचाइए, और ये बल्दिया का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लाइट मोरी नल का नहीं है, यकीनन ये रुकने बल्दिया की जिम्मेदारी है, मगर वोट हासिल करने का मकसद इलेक्शन जीतना भी है, मगर वोट हासिल करने का एक मकसद ये है कि यकजहती पैदा हो, ब्रदरहुड जिसको अंग्रेजी में कहते, ब्रदरहुड पैदा हो। और इसकी मिसाल क्या है कि मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, जो मजलिस पर इल्जाम लगा रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ 6 साल से जब से तेलंगाना बना अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, क्या इसका क्रेडिट थोड़ा तो कुंचम मजलिस को नहीं दे दिया? हम तो है ना। और मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं कह रहा हूं, 2008 में जब मरहूम खालिद सालार मिल्लत का इंतकाल हुआ था, इसी चिंतल बस्ती में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ था रात में, 2008 आज से 12 साल पहले। मैं अपने वालिद की तस्वीर के बाद अपने घर में बैठा हुआ था, रमजान का महीना था, शायद चांद रात थी, उस वक्त को टेंशन हो गया था चिंतल बस्ती में, तो मेरे को फोन आया, मौजूद एमएलए थे, यहाँ के आपके जिम्मेदारों ने फोन करके कहा कि असद साहब जरा इमरजेंसी है, मैंने कहा बोलिए, बोले ऐसा वाकया हो रहा, जरा आप आ जाओ। मैं 1 मिनट भी नहीं सोचा, अपनी मां के पास बैठा था, आज हमारी मां ने कहा कि जाओ, मैं दौड़ता हुआ आपके दरमियान में आया। उस वक्त टास्क फोर्स में एक ऑफिसर थे कमलासन रेड्डी थे, उनके साथ बैठ के हम हमारे हिंदू भाइयों से बात किए, मुसलमानों से बात किए, बात ज्यादा डबल हो गई, खत्म कराए 3-4 घंटे तक, और उस वक्त भी हम दौड़ते हुए आए, और ये इल्जाम लगाते, अरे दारुसलाम को आके देखो, कभी दारुसलाम वाहिद सियासी दफ्तर है जो सिवाय जुमे के हफ्ते का 6 दिन खुला रहता है। टीआरएस का, टीडीपी का, टीडीपी तो भूल गई, टीआरएस है, कांग्रेस है, ये भी चले जाते, और बीजेपी है, इनका दफ्तर कब एक्टिव होता है? इलेक्शन का जब सीजन आता, उसका इलेक्शन खत्म हुआ, ऐसा देखता वीरान खंडर होगा। मजलिस का जो दफ्तर है साल के 12 महीने खुला, वहां पर कोई भी राजभवन का नाम लेकर आ सकता है या नहीं भी लेकर आ सकता, तो किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारा नाम क्या है, बोले आके बोलते हमारा काम है, काम करो, हम कोशिश करते हैं उसका काम करने। हर मजहब के लोग सीधा अंदर आ जाते, एमएलए बैठे, कारपोरेटर बैठे, और कारपोरेटर का काम क्या है? दारुसलाम को आए तो रजिस्टर में साइन करना पड़ता, मैं आया यहाँ पे 15 दिन एक मरतबा, देखो कितने मरतबा दारुसलाम को आए, ये काम मजलिस करती है, इसीलिए मजलिस को कामयाब मिलती है। हाँ गलतियां भी है, नुक्स भी है, उसको दूर करना है, मगर ये जो सिस्टम मरहूम खालिद सालार ने पैदा किया, उसको शुरुआत की, उसको उनको लेके आगे बढ़ना।
उसको मजबूत करना है। और जो लोग मजलिस पार्टी पर इल्जाम लगाते, मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस फुला है, अरे भाई साहब, हम बिहार को जाकर, बिहार में वहां पर 5 असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल कर ली। जितना जब इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे थे इन वोट कटवा है, वोट कटवा है। अरे मैं बोला भाई साहब, ये कटवा क्या है? ये वोट काटते आप? बोला किसका वोट काटते? नहीं, आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते। इतना इल्जाम हर जगह पे। अच्छा, हद तो यह हो गई कि राहुल गांधी का जलसा हुआ तो राहुल गांधी तकरीर में क्या बोलने वाले आप? ये कौन बाहर वाला आया जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है? क्यों, क्या आप ये खानदान वाले उड़ेंगे हेलीकॉप्टर में? हमें उड़ना? अरे उड़ते बाबा, बहुत उड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे सामने उड़ेंगे। भाई उनको कैसा उतर रहे, उनको कैसा उड़ रहे, ये इनका मिजाज है कि कौन है लोग जो हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, कौन है लोग जो हमको हमारी आंखों में आके डालकर मजलूम आवाम की आवाज बनकर उनके हक का मुतालबा कर रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं है, इनको उड़ने वाला पसंद नहीं है, इनको दौड़ने वाला पसंद नहीं है। ये कैसा, मेरे को कांग्रेस में बोले क्यों आया हैदराबाद से बिहार? बोला क्यों, आपकी अम्मा के जहर में आया क्या? तो ये क्या जबान है? मेरा जबान ऐसी होती, जबान ऐसी होंगी, जवाब भी ऐसी होगा। तुम सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब एंट्री टाइम मिलेगा। अरे आप बताओ, हम 5 साल पहले गए, 5 सीट लड़े, 4 पे जमानत जब्त, 1 पे जमानत बचा है। 5 साल मेहनत किए, खूब मेहनत किए। साल में 2 मरतबा मैं जाता था बिहार की, वहां पर काम किया। बिहार की सीमांचल जो बिहार का इलाका है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड एरिया, सबसे बैकवर्ड एरिया। अगर आप वहां जाएंगे, बस गांव में बच्चों के जिस्म पर कपड़े नहीं दिखेंगे आपको। 2020 इंडिया में रह रहे, भारत को आजाद होकर 70 साल हो चुके और बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं, बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है। हमारे पास बारिश आई, एक उसमें कई घरों में लोगों का नुकसान हुआ। आपको मालूम, हर साल सीमांचल के इलाकों में बारिश आती, 2-2 महीने लोग अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह रहे, 2-2 महीने। यही चीज तो महसूस किया, मैं गया था वहां पर। मैं गया था 5 साल पहले जाकर, मैंने कहा कि इसके लड़ाई लड़ेंगे हम। तो मेरे जुमले पर लोग हंसते थे, आप हैदराबाद से आके सीमांचल जिंदाबाद बात कर रहे। मैंने कहा बाबू, आप नहीं जानते, मजलिस की जो शुरुआत हुई थी, मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हम्बल बिगिनिंग्स, शाइस्ता शुरुआत थी, छोटी शुरुआत थी। मजलिस बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से शुरू हुई और म्युनिसिपल इलेक्शन ही था। 1900 मेरे ख्याल से 1960 का म्युनिसिपल इलेक्शन था, जब मजलिस पार्टी के 18 या 24 कॉर्पोरेटर जीते, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। 1960 में क्या उस वक्त भी हम फिरका परस्त थे? ये इनका मिजाज है कांग्रेस का, बीजेपी का, बड़ी बड़ी पार्टियों का, कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है ये फिरका परस्त है। आपका ठेका लेके बैठे हुए। आज आप देखें, बीजेपी लिस्ट रिलीज करती, कांग्रेस रिलीज करती कैंडिडेट की, टीआरएस रिलीज करती, नाम के बाजू लिखते इनका कास्ट लिखते। क्यों लिखते भाई कास्ट का? आप कास्ट लिखेंगे और हम फिरका परस्त, यही इनकी हिपोक्रेसी है। तो मैं आपको बता रहा था कि मजलिस का सियासी शुरुआत म्युनिसिपल इलेक्शन से हुई थी। 1960 में 18 या 24 का फिगर याद नहीं है, उसमें से 4 हमारे 5 नॉन मुस्लिम थे। तो रातों रात कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मजलिस बड़ी पार्टी बन गई, मेयर ने बनना तो हैदराबाद सिकंदराबाद को मिला। हैदराबाद की बल्दिया अलग थी, सिकंदराबाद की अलग थी। रातों रात हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया को मिला दिए। तो उस वक्त से हम इनका मुकाबला करते आ रहे हैं। अब तो खैर कांग्रेस पार्टी के क्या रहे, क्या बोलना था। कांग्रेस पार्टी, आप अंदाजा लगाओ कि बिहार में 70 असेंबली सीट पर कितने, 70 में इन्होंने सिर्फ 19 जीते, बचे कितने, 51।
51 में बीजेपी कितने जीती मालूम आप? मजलिस 2 जीती तो 49, अब 49 में 36 बीजेपी जीती। उसका जिक्र नहीं करेंगे ना, ओवैसी जाके काट दिए। अरे क्या है बाबा, मैं क्या छोटा बच्चा हूं तुम्हारे? स्कूल में कभी आप, मैं भी स्कूल में गया था तो बच्चे लड़ते ना स्कूल में। एक बच्चा जरा था तगड़ा रहता, चॉकलेट ले खा लेता, मम्मी मम्मी ने चॉकलेट ले लिए, पैसा रो रहे। 36 सीट्स पे 36 सीट पर बीजेपी जीत गई। आप उसकी बात नहीं करेंगे। मैं भी क्या क्या जैसा इलेक्शन का नतीजा बैठा, मैं हमारे काबिल दोस्त थे, मैंने कहा भाई जरा डेटा बनाओ। उन्होंने पूरा एक्सेल शीट में बना के दिए, मला रख देंगे जरा आमुख्ता सामने, आईना दिखा देंगे, खामोश। और टीवी पे इनके स्पोर्ट्स पर्सन हमारे मुंह को लगे। मैं बैठा खामोश, मैं बोला भाई अब अल्लाह का करम है जीत गए। हाँ मक्का हमारे कुछ छेड़खानी करे, खुजाली बोलते रहा, बोलना ऐसा नहीं, तुम हमेशा नाम में सोचते खुजाली। अब खुजाते कि मतलब ये लोग काज कोरे की फली डालते बैठो। अब उसके बाद आप उसके बाद फोन करे, अरे क्या भैया ऐसा खींच लिए, मतलब पतंग निशान शादी में से खींच। तो ये इनका एक मिजाज बना हुआ है कि इनको कुछ नहीं बोलना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी अजीब पार्टी, 70 सीट करे। राहुल गांधी कितने जलसे करे मालूम आप? कितने करे बोल? पूरे बिहार में 70 कैंडिडेट कितने जलसे किए शहजादे मालूम आप? ओनली 3। मैं 15 दिन बिहार में था, 20 कैंडिडेट के लिए 65 पब्लिक मीटिंग किया। अल्लाह का करम है, अल्लाह आवाज भी सही रखा, कोरोना से भी अल्लाह बचा के रखे और पूरा सेहतमंद वापिस आए। 20 कैंडिडेट के लिए 65 जलसे किया मैं। और यहाँ आप बाबा दौलत 70 सीट लेके खाली 3 जलसे करके समझ रहे हाथ हिलाया तो पब्लिक आ जाती। वो गया जमाना हाथ हिलाने का, खानदान पानदान सब गए। अब पब्लिक ये बोल रही हमारे दरमियान में कौन काम करता है, हम उसका साथ देंगे। अब ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मजलिस को वोट देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि पूरे मुल्क में 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कितने हैं? 200। सुनोबर कितने हैं? 200 बोलो। हाँ, 200 म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरे कंट्री में। 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने CAA-NPR NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। मैं माधुरी हुसैन को बोला जहां बल्दिया में जाके CAA-NPR NRC पर रेजोल्यूशन पास करो। तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर कहीं पर हुआ तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस की नुमाइंदगी पर CAA-NPR NRC पर रेजोल्यूशन पास। उसके बाद मालेगांव में हुआ। अब वो भी तकलीफ है बीजेपी वालों, ये क्या करती है वो, कहां से आता दिमाग में? अरे दिमाग में बहुत से चीजें हैं, तुम समझ नहीं रहे। वहां हमने रेजोल्यूशन पास किया। क्यों पास किया? ताकि अवाम तक पैगाम पहुंचाया जाए जो धूप में खड़े होकर हमको वोट डाले कि उनके दिलों में जो तकलीफ हो रही है, जो कानून हिंदुस्तान के अंबेडकर के कानून के खिलाफ बनाया गया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाया गया GHMC में। ये मजलिस का काम है। इसीलिए मेरे भाई, वोट सिर्फ लेना नहीं है, कॉर्पोरेटर बनना सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि ये जहती को कायम करना, ब्रदरहुड को कायम करना। और जब बातिल ताकतों के तूफान तुम्हारे घर पर आकर दस्तक देंगे तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख गवाह है कि हमने बातिल ताकतों के तूफानों को अपनी सियासी ताकत और तुम्हारे इत्तेहाद की कुव्वत पर उन तूफानों का खात्मा किया जमहूरी तरीके से। ये मकसद है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलिए। मैं नौजवानों से खास तौर से अपील कर रहा हूं कि मोटरसाइकिल निकाल के जरा देखता हूं अब स्कूल में क्या होगा। मां साहब टैंक में बैठ काट मार के दे। नहीं मेरे भाई, मोटरसाइकिल या गाड़ी निकालिए, पहले अपने माँ बाप को, अपनी अहलिया को, अपने घर वालों को लेके जाइए। उनका और डराने के बाद जब मार निकलो, आप जाके निकलो।
और जब पोलिंग बूथ को जाएंगे आप तो बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर में आप जहां पे पतंग दिखेगा, मोर उठाइए, और ऐसा मारना है कि शादी में से पूरा मैदान। अब आपसे नौजवानों से भी गुजारिश है, जरा मेरे भड़काऊ भाषण जरा उस पे डालो, किस पे? व्हाट्सएप, वो फेसबुक, फसाद बुक है, फेसबुक नहीं है, फसाद बुक उसका नाम। फिर उसके बाद आपके ट्विटर, स्नैपचैट भी। अरे क्या नाम बोले आपका, क्या बोला देखो, वो इंस्टाग्राम देखना पड़ेगा क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, वो तेज है वो। तो बहरहाल ये मकसद क्या है कि अपना पैगाम पहुंचे। आप वो कर सकते, हमारी मदद कर सकते, सबसे अपील करिए। और ये पूरे आपके इस मोहल्ले में, इस कार्ड में एक एक हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से मेरी पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि आप अपना वोट इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। हमको अपने शहर को बचाना, अपने शहर के अमन को और मजबूत करना है। ये आपका हैदराबाद है, ये मेरा हैदराबाद, ये हम सबका हैदराबाद है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा एक कल्चरल का सिंबल है ये। और सही मानों में अगर पूरे मुल्क में अगर कहीं गंगा जमुनी तहजीब या मुल्क की डाइवर्सिटी, मुल्क का प्लुरलिज्म कहीं पर दिखता है तो सरजमीन हैदराबाद पर नजर आता है। इसीलिए आप तमाम